ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम। प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है, उसमें 27वां अध्याय, उसमें 5वें श्लोक की हमने कल चर्चा की थी। थोड़ा उसका स्पष्टीकरण भी फिर से कर लेते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देवहूति माता ने पूछा है कि मुझे परम शांति की, परम आनंद की, जीवन मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, भगवत धाम की प्राप्ति मुझे कैसे हो। तो यहाँ दो उपाय बताए हैं। एक करने का उपाय बताया है और एक न करने का उपाय बताया है। देखो, हमारे जीवन में जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, तबीयत बिगड़ती है, बीमार हो जाते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ माने स्व में अब स्थिति नहीं रही। अध्यात्म में भी स्वस्थ का महत्व है। अस्वस्थ है अभी हम, फिर क्योंकि हम पर में है, स्व में नहीं स्थित है, पर में स्थित है, पर स्थित है। तो स्व में आकर स्थित होना, यही स्वधाम की, स्वस्वरूप की, परम धाम की प्राप्ति का उपाय है। तो उसमें बताया, एक तो स्वास्थ्य में जैसे कुछ उपचार किए जाते हैं, दवाई की जाती है, तो कुछ करना होता है, दवाई खानी होती है, और कुछ छोड़ना होता है, परहेज करना जिसको कहते हैं। जैसे समझो कि आपको खांसी और सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि है, तो आपको कहेंगे कि भाई दवाई तो खाओ, साथ साथ ही ये हल्दी खाओ, अदरक खाओ, लौंग, इलायची इत्यादि का काढ़ा बनाकर पियो गरम गरम, और बाम लगाओ, कान ढक कर रखो, नाक मुंह ढक कर रखो, सर पर कुछ बांध कर रखो, खुली हवा में, ठंडी हवा में मत निकलो। ये सब जो नहीं करना है वो भी किया जाता है, करना है वह भी किया जाता है। क्या नहीं करना है? खुली हवा में मत निकलो, आइसक्रीम मत खाओ, ये सब परहेज है। जो कफ कारक पदार्थ होते हैं उसको छोड़ने के लिए कहते हैं कि उसको छोड़ो, वो नहीं खाना है आपको, और ये सब खाना है जो कफ निवारक है। तो उसी तरह हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो एक उपाय तो ये है कि ये संसार से विराग, ये छोड़ने की बात हुई, परहेज की बात हुई, और परमात्मा से अनुराग, ये
पकड़ने की, करने की बात हुई। ये तो हो गया वैराग्य। तो एक तो वैराग्य माने त्याग करना है जो हमारे लक्ष्य में सहायभूत नहीं है, ऐसी वस्तु का। लक्ष्य माने परम लक्ष्य, परम माने अंतिम लक्ष्य। अध्यात्म में जो कहा जाता है परम की प्राप्ति, अखंड एक रस आनंद की अवाप्ति, उसको परम लक्ष्य कहते हैं। उसके प्राप्ति में, उसको प्राप्त होने में जो सहायक नहीं है या तो जो बाधक है, उसका त्याग, ये छोड़ना, परहेज हो गई। और क्या करना है तो कहा कि भक्ति योग माने उससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना, ये प्राप्ति। गीता जी में इसको अभ्यास कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, ये है करने का। और वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य है छोड़ने का। तो यह एक करना है और एक नहीं करना है। ये बस ये दो ही उपाय है महाराज, दो ही उपाय है। माने करना क्या है और नहीं करना क्या है, बस इतना जान जाओ तो फिर प्राप्ति हो जाएगी। हमें किसी एक हमारे मित्र साधक ने पूछा था कि महाराज जी हमें पूरे शास्त्र का सार 2 वाक्यों में बता दीजिए। थोड़ा बहुत चिंतन करने के बाद हमारी फिर से उनसे बात हुई। वो तो पीछे ही पड़ गए कि बता दो बता दो। तो हमने बता दिया कि भाई जो नहीं करना है उतना न करो बस, बाकी करना है वो तो अपने आप होगा ही। ये तो परमात्मा की योजना है, उसमें बाधक मत बनो। साधक बनने की जरूरत तो है हमें, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यकता है बाधक न बनने की। हम अपने परम की प्राप्ति में ज़्यादातर बाधक ही बनते हैं, हमारी वासनाओं के कारण, हमारी विषयों की वासनाओं के कारण, हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखता के कारण, हमारे मन की बहिर्मुखता के कारण। तो यहाँ भगवान उपाय बताते हैं, अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तम सताम पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम। क्या कहा कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि असन मार्ग से, जो सतमार्ग नहीं है असत मार्ग है, उस मार्ग से फंसे हुए अपने चित्त को तीव्र भक्ति योग में लगा दे। असत मार्ग क्या है? विषयों का चिंतन, बहिर्मुखता। तो विषयों के चिंतन में फंसे हुए अपने चित्त को तीव्र भक्ति योग से वश में कर ले। और दूसरा उपाय है वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में कर ले। मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है यह बता दिया। भक्ति योग करना है, भक्ति से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है। और वैराग्य माने संसार से विरक्त होना है, असत मार्ग से, विषय चिंतन से मुक्त होना है, मन को मुक्त करना है। तो ऐसा करके धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लो तो तुम्हें परम की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं खड़ी होगी। तो देखो यहाँ एक स्वप्न का दृष्टांत भी दिया कि जैसे स्वप्न द्वारा ऐसा निश्चय किया जाता है कि जो स्वप्न में जो था सब मिथ्या था। जब जागते हैं तो पता चलता है कि न तो वहाँ सुख था न तो वहाँ दुख था, क्योंकि वहाँ हम थे ही नहीं, ये तो मन की कल्पना मात्र थी। तो उसी तरह जागृत कैसे हुआ जाए? स्वप्न में तो हम जाग जाते हैं, लेकिन अज्ञान की निद्रा से जागृत होने के लिए क्या करें? तो बताते हैं इसमें 6ठे श्लोक में बताया कि मन को अंतर्मुख करना चाहिए। वेदों का यह निश्चय है कि जागृत होने के लिए मन को अंतर्मुख किया जाता है। वहाँ क्या हुआ? मन को बहिर्मुख किया। स्वप्न में से जागने के लिए मन को बहिर्मुख किया। यहाँ अज्ञान में से जागने के लिए मन को अंतर्मुख करना होता। उल्टी आवृत चक्षुः कहते हैं इसको, उल्टी दृष्टि बना लेना। चित्त को अंतर्मुख करने के लिए वेदों का निश्चय है कि चित्त को अंतर्मुख चित्त में जागृति होती है, ऐसा निश्चय है। तो अंतर्मुख कैसे करें? अंतर्मुखता करने के लिए 2 उपाय यहाँ बता दिए। भक्ति योग माने अभ्यास और विरक्ति माने वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इन दोनों से अपने मन को तुम अंतर्मुख कर पाओगे, तीव्र भक्ति योग से और संसार के विषयों में फंसे हुए चित्त को वैराग्य से धीरे धीरे वश में किया जा सकता है, अंतर्मुख किया जा सकता है। भक्ति और विरक्ति
ये दो उपाय बताए, भक्ति और विरक्ति। एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब संसार में विरक्ति होगी तभी भगवान में भक्ति होगी, और जब भगवान में भक्ति प्रकट होगी भगवान के प्रति, तब संसार में अपने आप विरक्ति हो जाएगी। दोनों साथ साथ चलते हैं। विषयों की असारता जब जैसे जैसे हमें पता चलेगी कि ये विषय तो असार है, टिकने वाले नहीं है, उसमें कितना कष्ट है। देखो, कोई विषय अगर हमें चाहिए भोग के लिए, तो उसके लिए पहले तो चिंतन करना पड़ता है। दिन रात चिंतन चलता है, रात में ठीक से सो भी नहीं सकते, खाते हुए भी मन हमारा उसके पीछे, नहाते हुए भी मन हमारा उसके पीछे दौड़ा रहता है। तो ये तो कष्ट की बात हुई ना। न तो ठीक से खा सकते हैं, न तो ठीक से बोल सकते हैं, न तो ठीक से सो सकते हैं, और अन्य मनस्क जैसे घूमते फिरते रहते हैं। तो ये दुख उसका चिंतन करने में, फिर उसकी प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी प्राप्ति में दुख। प्राप्त हो गया तो उसके भोग के समय भी दुख, क्योंकि बिना परिश्रम के तो भोगा नहीं जाएगा, और भोगते समय भी वह नष्ट होता जाता है, तो उसको नष्ट होने का दुख कम होता जाएगा ना। आप रसगुल्ला मंगवाया, 10 रसगुल्ले मंगवाए, आपने 2 खाए तो 2 तो कम हो गए, तो मन में एक पीड़ा रहती, करे अब तो 8 ही बचे, फिर 6 ही बचे, अब तो 4 ही बचे, अब तो 2 ही बचे। और 2 खाते वक्त तो असह्य पीड़ा होती है कि अरे अब तो बचेंगे ही नहीं, फिर से मुझे प्राप्त करने पड़े। तो उसका भोग करते वक्त उसके मिट जाने का, छूट जाने का दुख। बच भी गए तो उसको संभाले रखने का, संग्रह का दुख। कैसे अपने धन को बचाए, कैसे अपने भोग के साधनों में कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई लूट न जाए, कोई टूट न जाए, कोई फिट न जाए, ये भी चिंता रहती है। उसका खो जाने का दुख और मिट जाने का दुख। दुख ही दुख है, बाकी है कहाँ पर सुख। देखो, सुख तो नाम मात्र का, वो भी हमें लगता है, वास्तव में नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसे सुख जो नित्य नहीं है, मिथ्या सुख हमें दिखता है, उसमें कोई सार नहीं है। कहने का मतलब ये विषयों के भोग में, विषयों में कोई सार नहीं है। जब विषय की असारता हमें दिखेगी, सार मतलब रस ही होता है, उसका एक अर्थ रस ही उल्टा होकर सार हो गया, तो सार में ही रस होता है। तो उसमें हमारा कोई फिर रस, सार चला जाएगा, मतलब उसका महत्व नहीं रहेगा, तो उसमें हमारी कोई रस रुचि नहीं रहेगी, वैराग्य हो जाएगा विषयों के प्रति। और परमात्मा नित्य है, उसकी कथा सुनेंगे तो उसके गुण के बारे में पता चलेगा, उसके रूप के बारे में पता चलेगा, उसके पराक्रम के, ऐश्वर्य के बारे में पता चलेगा, उसकी उदारता, भक्त वत्सलता के बारे में पता चलेगा, उसकी कृपालुता के बारे में पता चलेगा, तो उसके प्रति प्रेम अपने आप हो जाएगा। तो विषयों से विराग और परमात्मा से अनुराग, ये एक ही सिक्के की ये 2 बाजू है। तो भक्ति योग से, तीव्र भक्ति योग से और विषयों की विरक्ति से मन को आप सही रास्ते पर लगा सकते हैं। मन मतलब कि चित्त को हम वश में कर सकते हैं। तो मन पर विजय करने के लिए मन को वश में करना होता है, चित्त को वश में करना होता है। तो ऐसा निश्चय करके मनोजय का, अब मन का जय कैसे करें, इस प्रकार से मन को जय किया जाता है। तो 2 बातें बता दी, एक तो औषधीय उपचार और दूसरा परहेज बता दिया। बाकी जो सब बताया आगे 6 से लेकर आगे के श्लोक तक, 11 तक, वो सब ज़्यादातर समझ लो ये परहेज की बातें हैं। मुख्य बात इस 5वें श्लोक में आ गई, जो अभी हमने पढ़ा। 6 से 11 श्लोक में जो बातें बताई कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, मतलब परहेज बताया गया। भले ही शब्द पॉजिटिव लगते हो हमें, विधेयात्मक, लेकिन उसका नकारात्मक में न जाने का, जाने से रोकने का हेतु है। जैसे 6वें श्लोक में कहा कि श्रद्धा संपन्न होकर यम नियम आदि पूर्वक योग मार्ग से चित्त को बारंबार एकाग्र रखते हुए सब में रहे हुए परमात्मा को देखना चाहिए। तो क्या हुआ, अश्रद्धा पूर्वक बात नहीं बनेगी, तो अश्रद्धा छोड़ देनी है, श्रद्धा संपन्न होना है, यम नियम में रहना है, नियम के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है, मन को नियम के विरुद्ध नहीं जाने देना है। मैंने जो कहा ना अभी कि जो नहीं करना है वो न करे। योग माने जुड़े रहना है। भक्ति और अभक्ति
जुड़ना और न जुड़ना, ये दो चीज़ें होती है। तो यहाँ जुड़े रहने की बात है, मतलब कि उससे बिछोह नहीं रहना, कभी भी भगवान से हमारा चित्त विमुक्त न रहे। और एकाग्र, अनेकाग्र नहीं, मन के सामने कोई एक ही वस्तु रहे उसको एकाग्रता कहते हैं। तो एक परमात्मा और एक परमात्मा की शरणागति, उसको कहेंगे एकाग्र। एकाग्र रखते हुए माने अनेकाग्र नहीं होना है, ये परहेज बता रहे हैं। परमात्मा को देखने का अभ्यास करना चाहिए। कथा सुने, किसी से वैर मत करे, माने देखो ये नकारात्मक हो गया। वैर नहीं करना है माने मैत्री करना है। समता की दृष्टि रखना है माने असमता नहीं रखनी है कि ये ऊंचा, ये नीचा, ये मैं, ये तुम, ये मेरा, ये पराया। ये असमता की दृष्टि को छोड़ देना है। अनासक्ति को प्राप्त करे माने आसक्त न रहे, आसक्ति न करे, अब्रह्मचर्य में लिप्त न हो जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और मौन धारण करे। महाराज बहुत हम बोलते रहते हैं, पूरा दिन बक 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 करते। उसमें हमारी सबसे ज़्यादा, देखो हमारे परमात्मा ने बहुत सुंदर योजना बनाई है। हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। उस ऊर्जा का अगर हम व्यय रोक दे तो वह ऊर्जा हमें ये परमार्थ मार्ग में बहुत सहायक होती है। ऊर्जा सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा का व्यय होता है नज़रों से और दूसरा व्यय होता है वाणी से। ये दो ऐसे स्थान है जहाँ से ऊर्जा अत्यंत व्यय होती है। बोलते रहते। मौन रखो महाराज। मौन माने आँखों का भी मौन, मन का भी मौन और वाणी का भी मौन। इधर उधर देखते रहने की क्या ज़रूरत है? भगवान बुद्ध ने कहा एक बार अपने शिष्य, प्रिय शिष्य, जो उसका अपना सगा भी कोई था, आनंद, उसका भाई था शायद, चचेरा, आनंद से कहा कि आनंद, राह में चलते वक्त कैसे चलना है तुझे पता है? तो उसने कहा कि महाराज ये तो सबको पता है कैसे चलना है, कहीं गिर न जाए, बस संभल कर चलना है, बस गिर नहीं जाना है। और न गिरना माने अपने चित्त में किसी विषय की वासना को जागृत नहीं होने देना है। विषय कहाँ से प्रवेश करते हैं? हमारे इस 5 इंद्रियों के द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं और सबसे ज़्यादा आँख और कान से प्रवेश करते हैं। तो आँख को हमें संभाल के रखना है। चलते वक्त 4 हाथ, माने ये एक हाथ होता है, 4 हाथ, एक हाथ माने 1.5 फुट समझ लो, 4 हाथ माने 6 फुट, या तो ऐसा समझो जितनी अपनी हाइट है उतनी दूर तक ही हमें देखना है, बस उससे आगे ज़्यादा और नहीं देखना है। इधर उधर नहीं देखते रहना है, दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हाइट के बराबर माने 6 फुट 6.5 फुट तक आप देखो और चलते रहो, ताकि कोई खड्डा, कोई चींटा पाँव में न आ जाए, कोई कांटा पाँव में न लग जाए, कोई पत्थर है तो ठोकर न लग जाए, बस इतना ही सिर्फ देखते रहना है। अपनी नज़र को संभाल के रखना है महाराज। नज़र से बहुत ऊर्जा व्यय होती है। दूसरा, सभी विषयों का प्रवेश आँख से ज़्यादातर होता है और कान से होता है। देखने और सुनने से, हम कहते हैं ना, अरे वो ऐसी बातें कर रहा था, किसने कहा? मैंने सुना, मैंने देखा। तो ये 2 बहुत प्रबल प्रमाण है, देखना और सुनना। तो इसको अगर वश में रखेंगे तो मन अपने आप एकाग्र होता जाएगा। मन को अनेकाग्र नहीं होने देना है और उसके लिए मौन धारण करना है। ज़्यादा से ज़्यादातर, कम से कम बोले, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे। 1-2 शब्द से काम चल जाता है तो फिर बड़बड़ करने की ज़रूरत क्या है? हूँ हाँ से अगर बात बन जाती है तो वाक्य बोलने की, एक शब्द बोलने की भी आवश्यकता क्या है? लेकिन हम तो है कि बस बोले जा रहे। एक महात्मा ने संशोधन किया था, मतलब उसने सोच विचार कर ढूंढ निकाला था कि पूरा दिन हमारा जीवन व्यवहार, चाहे कैसा भी जीवन व्यवहार हो, कैसा भी हमारी जॉब हो, पब्लिकली हो या प्राइवेटली हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 300 शब्द की आवश्यकता रहती है सभी काम निपटाने के लिए। बस उसी शब्द को हम रिपीट करते पूरे दिन में 30 लाख शब्द बोल जाते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं होती। बस 300 शब्द से काम चल जाएगा। हाँ, जी, जरूर, बात खत्म हो गई। ना, नहीं, बात खत्म हो गई। तो इतना तो हम नहीं करते। उसके
आगे पीछे की कई बातें हम बोल देते हैं, तो कहते हैं कि उसमें हमारी ऊर्जा व्यय होती है और विषयों की वासना दृढ़ होती है। इससे बचना चाहिए। इसके लिए कहा कि मौन रखो, माने पानी का व्यय न करो, ये देखो परहेज हो गया। निष्काम भाव से रहो, कोई कामना न रखो, ये भी परहेज हो गया। ये मनुष्य का परम धर्म है और यही परम कर्तव्य है, ऐसा कहा गया। और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट, ये न केन प्रकारेण, जो भी मिल गया अपने प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा ने हमें बहुत दिया है, हमारी योग्यता से अनेक गुना ज़्यादा दिया है। असंतोष नहीं करना चाहिए। असंतोष से परहेज, माने संतुष्ट रहो और अपने आहार विहार में नियमन रखो, संयमन रखो। जो भी मिला है उसको बस भोग ही लेना, ऐसा नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना भोगो। बिना खाए आदमी कम मरता है, ज़्यादा खा खा कर आदमी जल्दी मरता है। एक महात्मा ने कहा कि हम जितना खाएंगे उसको पचाने के लिए उतनी ऊर्जा व्यय होगी। अगर ज़्यादा खाया तो उसको पचाने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय होती है उतनी तो उस खाने से भी पैदा नहीं होती। तो फायदे में नहीं रहे, हम घाटे में रहे। इसलिए जैन में एक बहुत सुंदर उपवास का, तो हर एक धर्म में, एक भी धर्म आपको ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जरथ्रोस्टी हो, चाहे कोई भी धर्म आप ले लो, हर एक धर्म में उपवास का महत्व है। देखो हमारे यहाँ भी एकादशी, अष्टमी, पूर्णिमा, दूज, इन सभी का उपवास किया जाता है। गुरुवार किया जाता है, शनिवार किया जाता है, सोमवार का उपवास किया जाता है। उपवास रखे या एक टाइम का भोजन करें, तो इस प्रकार से मन को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं, शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और दूसरा, जैनों में मैं जो कह रहा था, बहुत सुंदर एक उपाय है, अगर हम कर सके तो उससे अच्छा तो उपवास भी मेरे हिसाब से नहीं है। उणोदरी व्रत कहते हैं उसको। उणोदरी माने उदर को आधा रखना। 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाकर बस समेट लेना, उठ जाना कि अब हम नहीं खाएंगे। उणोदरी, ये बहुत सुंदर व्रत है। इससे मन पर इतना वश होता है, क्योंकि जो पसंद की चीज़ होती है ना, उसको भोगे बिना हम रह नहीं पाते। खाते जाते हैं, बस भूख तो खत्म हो गई, लेकिन हमारी फेवरेट वस्तु है, एक पीस और ले लेंगे। तो ये ठीक बात नहीं है। ये मन को वश में नहीं रखती, ये वासना को दृढ़ करती है। तो कहा कि आहार विहार में संयमन रखना है, असंयमित नहीं होना है, एकांत में वास करना, अनेकांत। अरतिर जन संसदी, ऐसा गीता जी में एक मूल्य है, बहुत सुंदर और बहुत कीमती मूल्य है। अरतिर जन संसदी, ये सूत्र अत्यंत उपयोगी है। पब्लिक में क्या कहते हैं, टोर ट्रप्पा हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं। चलो सब काम निपट गया, चलो पड़ोस में जरा बैठने बातचीत करने जाते हैं, चलो बगीचे में बैठते हैं, मित्रों मिलेंगे, बातें होंगी, थोड़ा आनंद रहेगा। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है जन संसदी में जाने की? बातें तो वही होगी ना, विषयों की और वासनाओं की, संसार की बातें ही होगी, कोई परमार्थ की बातें तो नहीं होगी। परमार्थ के लिए जब हम जाते हैं सत्संग में, उसको जन संसदी में रति नहीं कहते, उसको तो सत्संग कहते हैं। इसकी तो छूट है, लेकिन लोक व्यवहार में या सांसारिक बातों के लिए सबको मिलते जुलते रहना, ये अध्यात्म मार्ग में बाधक है, साधक नहीं है। तो एकांत में वास करना चाहिए और अशांति को छोड़कर शांति से रहना चाहिए। दुखी के प्रति मैत्री भाव, किसी के प्रति द्वेष न रखे और अपने देह और देह के संबंधियों में मेरापन छोड़ दे। ये मैं हूँ और ये मेरा है। जब मैं हूँ तो तू भी हो जाएगा, मेरा है तो फिर तेरा भी हो जाएगा। तो ये द्वैत को हम महत्व न दे, द्वैत का दर्शन हमें नहीं करना है। ये सब परहेज बताया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे भक्ति योग और वैराग्य से मन एकाग्र होता जाएगा। आगे की बातें फिर आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।